कैंडिडेट जो लगभग सिलेबस पूरा कर लिए हैं, यानी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पहले से इसकी तैयारी करें, उनको पता था कि भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाले है, तो उन्होंने तैयारी को पहले से रखा। तो जो लोग पहले सिलेबस को पूरा कर लिया है, तो उनके लिए अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले उनको वीक टॉपिक जितने भी है, वीक टॉपिक को देखें। आपको क्या है कि आपने तैयारी तो पूरी कर ली, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक वीक था, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूं, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, और पिछले साल के जितने भी पेपर है उनके अंदर देखूं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मेरे वीक टॉपिक है। तो उनकी ज्यादा से ज्यादा आपको वीक टॉपिक को आपको देखना है, उनकी प्रैक्टिस करना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद में अंत में मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर लगाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी के लिए है ये कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का लेवल है और मेरे को कितना समय लग रहा है और मेरा अभी स्थान क्या है, कि अगर मान लीजिए कल ही आपका एग्जाम हो तो आपका कितना नंबर बन रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ 4 नंबर है कि आपको रिपीट प्रश्नों को देखें। जितने भी रिपीटेड प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में, जैसे हाल ही के 2 साल के एग्जाम में आपको ऐसे टॉपिक देखना है जिनसे बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है, उनको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, पेपर का पूरा आपको एनालिसिस करना है। जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगा के ऐसे नहीं छोड़ना है, उसका पूरा एनालिसिस करना है। उसमें एक आपको डायरी रखना है, उसमें जो वीक पॉइंट है, जिनमें आपकी गलतियां हो रही है, जिनमें आपका समय ज्यादा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को वहां पर उस डायरी के अंदर नोट डाउन करना है। और जैसे एग्जाम का 10 से 15 दिन बचे, उन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इसके साथ साथ लास्ट ईयर अदर एग्जाम के पेपर पर डे, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जैसे आपके पटवारी की है, जैसे एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी करें, जैसे पटवारी है, पटवारी के आपको क्वेश्चन देखना है। आबकारी विभाग के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन देखना है, फॉरेस्ट के क्वेश्चन देखना है, और कांस्टेबल के, एमपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके क्वेश्चन देखना है, क्योंकि आपका लेवल इसी प्रकार का आएगा। जैसे पटवारी में क्या पूछा गया था, जीके के क्वेश्चन है। जीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चेंज तो होते नहीं है, और कई बार हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आप भी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस अगर किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार की बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान के लिए। तो अब इस बुक की क्या खासियत है वो आप देख लीजिए। पहले इसको अंदर से आप देख लीजिए। यहाँ पर पूरे टॉपिक आपको अच्छे से दिखाए गए हैं, सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ आपको चार्ट के रूप में मिल जाएगा, टेबल के रूप में मिल जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कलेक्ट किया गया है। तो ये इस बुक की खास चीज़ है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 लाइन अप्रोच के ऊपर बुक है, यानी पढ़ने में आसानी होगी। इसके साथ साथ एनसीईआरटी पर आधारित ये बुक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आपको मिल जाएगी। आप इसको अच्छे से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक टॉपिक आपको चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में और कलर्ड आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और बेस्ट बुक आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाते हैं, लगाते समय ध्यान देने वाली बातें क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि पेपर पूरा एनालिसिस करें। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं पेपर लगा देते हैं, जैसे पेपर में उनका टारगेट था कि भाई 100 के अंदर से मेरा 70-80 क्वेश्चन, 70-80 नंबर आ जाए। लेकिन होता क्या है, कई बार पेपर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है और उनका नंबर बन पाता है 50 और 55। तो वह क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और एनालिसिस करना भूल जाते हैं और पेपर को छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा पेपर का एनालिसिस करना है, डायरी में नोट डाउन करना है वीक पॉइंट को। इसके साथ साथ वीक पॉइंट को डायरी में लिखे, ये तो मैंने पहले बता दिया। और है कि एक ही क्वेश्चन को लेकर ना बैठे। बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे देते हैं। इससे जो आपको इजी क्वेश्चन है वो भी आप छोड़ के आ जाते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन देखते ही हल हो रहा है उसको सबसे पहले करना है। और मेन बात है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपको ध्यान में रखना है कि पेपर को 2 से 3 चरणों में करें। अब 2 से 3 चरणों में कैसे करना है, जैसे पहले अटेम्प्ट में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करना है जो आपको एकदम देखते ही हल हो रहे हैं। दूसरी बार में आपको थोड़ा उनको समय देना है, और समय देने से जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको अटेम्प्ट करना है। तीसरी बार में ऐसे टॉपिक करना है जिनको थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो इस प्रकार आप अगर 2 से 3 चरणों में करोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। और अगला पॉइंट है कि आपका हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में, जितने भी हार्ड क्वेश्चन है उनको लास्ट में देखना है और पॉजिटिव रहे। सबसे मेन पॉइंट है, मेन बात है यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैंने तैयारी अच्छी की है और मेरा यहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाए।